नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे सनसनीखेज और रूह कपा देने वाली खबर। जी हां, मायानगरी मुंबई को सामूहिक जनसंहार से दहलाने की एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मुहर्रम के पवित्र जुलूस में जहां हजारों की भीड़ उमड़ी थी, वहां पुण्य और विटामिन के नाम पर मौत का सामान बांटा जा रहा था। एक दो नहीं बल्कि पूरे 15,000 लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने का फुल प्रूफ डेथ प्लान तैयार था। लेकिन ऐन वक्त पर मुंबई पुलिस की पैनी नजर और मुस्तैदी ने इस महातबाही को रोक दिया और एक बहुत बड़ा जनसंहार टल गया। आखिर कौन है वो विलेन जिसने मुंबई को खून के आंसू रुलाने की कसम खाई थी? देखिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट में। मुंबई के भाईखला और जेजे मार्ग इलाके में जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तब एक शख्स बेहद शातिर तरीके से लोगों को दर्द निवारक और विटामिन की गोलियां बताकर कैप्सूल बांट रहा था। लोग इसे नेक काम समझकर ले रहे थे। यहां तक कि एक महिला तो अनजाने में ये जहरीला कैप्सूल अपने बच्चों को भी खिलाने जा रही थी। जुलूस में शामिल सलमान सैयद और अली अब्बास सैयद नाम के व्यक्तियों ने जैसे ही ये टैबलेट खाई, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें लगातार उल्टियां और तेज बेचैनी होने लगी। पीड़ित ने बिना वक्त तुरंत भाईखला पुलिस को इसकी सूचना दी। अलर्ट मोड पर आई पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और गोलियां बांट रहे संदिग्ध को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान फयाज निसार हुसैन प्रेमजी के रूप में हुई है, जो पुणे का रहने वाला है और वहां पेंट का बिजनेस करता है। पूछताछ में जो सच सामने आया, उसने पुलिस अफसरों के भी होश उड़ा दिए। आरोपी फयाज ने वारदात से 15 दिन पहले मुंबई के डोंगरी इलाके में एक कमरा किराए पर लिया और उसे ही अपनी जहर की फैक्ट्री बना डाला। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड चूहा मारने का घातक जहर और 30,000 खाली कैप्सूल ऑर्डर किए थे। फयाज पिछले कई दिनों से डोंगरी के कमरे में बैठकर अकेले ही हर एक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जहर भर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कबूल किया है कि उसका मकसद कम से कम 15,000 लोगों को जान से मारना था। डीसीपी जयंत मीना और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती के नेतृत्व में की गई इस त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने डोंगरी के कमरे से 14,900 तैयार जहरीले कैप्सूल और भारी मात्रा में जिंक फॉस्फाइड का जखीरा जब्त कर लिया है। गनीमत रही कि आरोपी अपने 30,000 कैप्सूल बांटने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया और पुलिस ने समय रहते उसे दबोच लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी साल 2025 में ईरान और इराक भी गया था। पुलिस अब उसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और इस खौफनाक साजिश के असली मोटिव की जांच कर रही है। सुनिए पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। कल रात को भाईखला पुलिस स्टेशन की हद में मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था। उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था। इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। उसके बाद सुबह 4 बजे भाईखला पुलिस स्टेशन को एक एमएलसी प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से एक एमएलसी आई और उसको उल्टी और पेट में तीव्र दर्द इसकी शिकायत थी। संशय तुरंत जो रात में व्यक्ति ध्यान में आया था उस पर गया और इमीडिएटली पुलिस की टीम ने उसके मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स के तहत पे तांत्रिक जांच करके उसे उसके रहने के ठिकान से उठाया। तो उसके बाद उसने कबूली दी कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहां पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी।
ये त्रासदी को टाला गया है। थैंक यू। सर, ये एक व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? ये व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? क्या ये इसमें टेरर एंगल है? क्या ये टेरर एंगल है? इसमें एक बड़े स्तर पर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश है पूरी प्लानिंग की तरह, तो ये टेरर एंगल तरह से आप देख रहे हैं? क्या वो किसी के संपर्क में लिखा है? नहीं, देखिए, इसके अंदर जांच अभी चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, और इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर नहीं है। परंतु एक बात क्लियर है कि इसने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को टारगेट करने के लिए जिंक फॉस्फाइड जैसा पॉइजनस सब्सटेंस एक कैप्सूल में डाल के और एक फेक स्टोरी तैयार करके कि वो पेन रिलीफ के लिए बेच रहा है या फिर पेन रिलीफ के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी एक उसने फेक स्टोरी तैयार करी और वहाँ पे उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया। सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुहर्रम में एक समुदाय का बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी साजिश की कही जा सकती है। बट ड्यू टू अलर्टनेस ऑफ द पुलिस हमने उसको एकदम शुरुआत में ही उठा लिया और शुरुआत में ही उसके जो मंसूबे थे उसको फेल किया। आतंकी कृत्य है ये तो, अपने समाज को, पूरे देश पे इस तरह का इतने लोगों को टारगेट करने का प्लान करना, जहरीला वो लेकर बहुत जानी जा सकती थी, बहुत बड़ी बात है। तो आतंकी कृत्य है। जी हाँ, सभी एंगल से जांच की जा रही है और अभी तपास चालू है। ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, बैकग्राउंड क्या है, परिवार कैसा है और क्या है? इसका नाम फैयाज प्रेम जी है और इसकी उम्र 39 साल है। ये रहने वाला विमान नगर पुणे का है। तो इसने कुछ बताया कि क्यों ऐसा करना चाहता था? प्राथमिक तौर पर ये इसका किस बात को नाराजगी थी, रंजिश था, क्या आक्रोश था इसका? जी, उसका मोटिव जो है वो अभी तपास में पता चलेगा, बट ये बात क्लियर है कि उसका जो अल्टीमेट मोटिव था वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का था और बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचाने का था। क्या ये उन लोगों में भी शामिल है? जैसे पिछले दिनों शहजाद भट्टी के संपर्क में कुछ लोग थे, उनसे भी उनको पकड़ा गया था, तो क्या उन लोगों में ये भी शामिल था? ऐसी कुछ जानकारी तो बताइएगा। जी, अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, बट इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। भैया सर, ये दो समुदायों में भी, इस्लाम में भी दो समुदायों में भी आपसी द्वेष है, तो क्या एक समुदाय का दूसरे से नाराजगी, ये नाराजगी की ऐसा कुछ भी अभी एंगल निकल के नहीं आया है और इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। ये अरेंज चीज आप बता रहे सर, फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड एक जहरीला पदार्थ, ये कहाँ से उसने अरेंज किया? इतने ज्यादा नंबर के टैबलेट उसने कहाँ से हासिल किए? कौन से वेबसाइट पर इतनी आसानी से उपलब्ध? हाँ, तो इसका खुद का एक पेंट का बिजनेस है और इसने उसी के आधार पे एक दूसरी कंपनी से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और साथ ही में इसको ऑनलाइन एक दूसरा नंबर प्राप्त हुआ जहाँ से इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी और ये पिछले कुछ दिनों से अपने रहने के ठिकान पे इन कैप्सूल्स में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल रहा था और ऐसे एक प्रॉपर स्टॉक तैयार कर रहा था और इसका पूरा उद्देश्य यही था कि ये मुहर्रम के प्रोसेशन में वो एक बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान पहुंचा सके। कितने दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी सर? अभी तो कुछ तकरीबन 15 दिन। सर, चूंकि आपने जैसा कहा कि शुरुआत में उसके कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सीज कर लिए, जब्त कर लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कहीं दूसरे लोग से संपर्क में था, ये हमारे ही देश का है या कोई बाहरी लोग से संपर्क में था या अकेला ही इसका मोटिव था या इसके पहले और भी लोग इसके पीछे शामिल हैं? अभी तक ये पता चला है कि ये 2025 में ईरान और इराक, ये दोनों देशों में जाके ट्रैवल कर चुका है और ये जो बाकी के एंगल्स हैं इसके बारे में अभी जांच चालू है। सर, चूंकि ये बहुत ही मुंबई पुलिस के हाल फिलहाल के इतिहास में बहुत बड़ी ऐसी घटना है, ऐसा चर्चाओं में सिर्फ सुना था कि कोई दवा लेकर कोई निशाना बनाना चाहता है, आप लोगों ने रंगे हाथ उस व्यक्ति को पकड़ा। किस तरीके से सजगता, जो कल मुहर्रम का कार्यक्रम बड़े पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर तरीके से हुआ, सजगता किस प्रकार से कहेंगे कि जो आप लोगों ने एक्शन लिया उससे रात भर आप लोगों ने पकड़ा, पूछताछ की थी या फिर व्यक्ति की तबीयत खराब हुई तब आप लोगों ने कहा? जी, ऑन द स्पॉट जब मुंबई पुलिस को एक संशयित व्यक्ति दिखा और विदाउट परमिशन ऐसी कैप्सूल जैसी चीज़ वो वहाँ पे बांट रहा था तो इमीडिएटली सस्पिशन आया और अलर्टनेस की वजह से इमीडिएटली उसका जो स्टॉक था वो सीज किया गया और उसकी सारी डिटेल तभी के तभी प्राप्त की गई और जब कुछ घंटों बाद एक एमएलसी प्राप्त हुई तो इमीडिएटली इन दोनों चीज़ों को लिंक करते हुए इमीडिएटली डिटेक्शन किया गया और इस आदमी को उठा के प्रॉपरली
इंट्रोगेट किया गया और इमीडिएटली ये पूरा का पूरा जो उसकी कॉन्स्पिरेसी है वो अनरिवील हुई है। मीना सर, क्या क्या जब्त किया गया है, कितनी मात्रा में कैप्सूल जब्त किए गए हैं, जिंक फॉस्फाइड जो है वो कितना मात्रा में जब्त किया गया है, और क्या इसके यहाँ से आपको घर पे भी जांच आपने की होगी, वहां से क्या क्या आपको भी सीज किया? जी, हमने तकरीबन 14,900 कैप्सूल जब्त की हैं और इसने खुद कबूली जो दी है उसमें इसने इसका 50 किलो जिंक फॉस्फाइड इसने ऑर्डर किया था और टोटल 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी। इसके मंसूबे थे 30,000 कैप्सूल बनाने के और पुलिस ने अभी तक जब्ती जो की है उसमें 14,900 कैप्सूल है। सर मराठी में भी सुना। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। सोचिए अगर भायखला पुलिस की टीम सुबह 4 बजे एक्टिव ना होती, अगर पीड़ित वक्त रहते पुलिस तक ना पहुंचता, तो आज मुंबई की सड़कों पर लाशों का ढेर लग चुका होता। मुहर्रम के जुलूस को टारगेट करने की ये साजिश किसी आतंकी हमले से कम नहीं थी। पेंट का धंधा करने वाले इस फयाज के दिमाग में इतना जहर कहां से आया? 2025 में इसका ईरान और इराक जाना क्या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है? मुंबई पुलिस के कमिश्नर देवेन भारती और ज्वाइंट सीपी मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में जांच एजेंसियां अब इस साइलेंट किलर की कुंडली खंगाल रही है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सबक दिया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें, क्योंकि पुण्य के भेष में घूम रहा शख्स मौत का सौदागर भी हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।